मर्दाना बांझपन, स्पर्म की रफ्तार, स्पर्म मोटालिटी। क्या आप में स्पर्म की कमी है? मर्दाना स्पर्म की लो मोटालिटी की वजह से हमल होना नामुमकिन होता है। क्या स्पर्म मोटालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है? मुकम्मल मालूमात और इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी कि स्पर्म के तैरने की रफ्तार अगर सुस्त हो तो हमल नहीं हो पाता। इसलिए अगर स्पर्म मोटालिटी कम है तो इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। WHO ने जो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया दिया है फॉर अ हेल्दी सीमन, इसमें स्पर्म की मोटालिटी को दो तरीकों से मेंशन किया गया है। नंबर 1, नॉर्मल स्पर्म मोटालिटी 40% होनी चाहिए। नंबर 2, 32% स्पर्म जो है इन्हें प्रोग्रेसिव मोटालिटी होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव मोटालिटी का मतलब है कि स्पर्म फास्ट और सीधे तरीके से मूव करे टुवर्ड फीमेल जेनिटल ट्रैक। स्पर्म मोटालिटी में 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें नंबर 1 पर स्पर्म मोटाइल तो होते हैं लेकिन बहुत ही स्लो स्लगिश लेकिन प्रोग्रेसिव मोटालिटी होती है। नंबर 2, ये कि स्पर्म मोटाइल तो है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है, यानी वो एक ही जगह पर थोड़ी थोड़ी हरकत करते रहते हैं। स्पर्म की नॉर्मल स्पीड 25 माइक्रोमीटर पर सेकंड होती है। अगर ये स्पीड लेस देन 5 माइक्रोमीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब है कि ये अबनॉर्मल मोटालिटी है। इसके साथ साथ ये भी बताते चलूं कि स्पर्म की मोटालिटी इसलिए ज़रूरी है कि ओवुलेशन में औरत की ओवरीज एग रिलीज करती हैं। ये एग ट्यूब्स में तकरीबन 12 to 24 आवर्स जिंदा रहता है। अगर स्पर्म लेजी है और बहुत ही ज़्यादा सुस्त है तो वो इतने टाइम तक अंडे तक नहीं पहुंच सकेगा और इस तरह प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब लो स्पर्म मोटालिटी की कुछ वजूहात बताती हूँ। इसकी सबसे अहम वजह लाइफस्टाइल है। इसमें नंबर 1 पर स्मोकिंग है। स्मोकिंग मर्द की बाकी हेल्थ के साथ साथ स्पर्म मोटालिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ऐसे मेल जिनकी इनटेक 10 सिगरेट से ज़्यादा है, इनकी स्पर्म मोटालिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। सेकंड नंबर पर अल्कोहल। इसका मुसलसल इस्तेमाल स्पर्म की स्ट्रेंथ यानी पावर को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल स्पर्म को डेड भी कर सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी यानी मोटापा, वजन ज़्यादा होने की वजह से मर्द के टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बाकी बॉडी की निस्बत बढ़ जाता है, जिससे ना सिर्फ स्पर्म मोटालिटी इफेक्ट होती है बल्कि डेड स्पर्म में इजाफा हो जाता है। इसलिए मर्दों को चाहिए कि अपना वजन कंट्रोल रखें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी स्पर्म की मोटालिटी को कम कर देता है। इसके साथ वो तमाम मर्द हजरात जो हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो इनकी स्पर्म मोटालिटी बैडली इफेक्ट होती है, जैसे कि ड्राइवर जो ज़्यादा देर तक मुसलसल ड्राइविंग करते हैं। इसके अलावा हैवी मेटल्स को जो डील करते हैं, वो लोग जो इंडस्ट्रीज़ या किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो जब भी ये तमाम चीज़ें स्कॉटम के टेम्परेचर को ज़्यादा करती हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्वालिटी ऑफ स्पर्म को इफेक्ट करती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बुरा असर स्पर्म मोटालिटी पर पड़ता है। और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो स्पर्म की मोटालिटी पर असरअंदाज होते हैं। स्पर्म की मोटालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हर्बल कुदरती इलाज के बारे में बताती हूँ और इसके साथ साथ वो खुराक भी बताऊंगी जिससे स्पर्म मोटालिटी को बेहतर किया जा सकता है। मर्दों के इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिर हुक्मा, डॉक्टर्स, ले डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मौलज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर के ज़ेरे सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों और नायाब मरकबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद इस बात को यकीनी बनाया कि मर्दों में इन तमाम मसाइल को दूर करके काबिल औलाद बनाया जा सकता है। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज मर्दों में स्पर्म मोटालिटी को इम्प्रूव करके स्पर्म की रफ्तार को नॉर्मल रफ्तार तक लेके जाता है, जिससे स्पर्म तेज से अंडे तक पहुँचते हैं और इस तरह प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज मर्दों में स्पर्म मॉर्फोलॉजी को बेहतर करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदोखाल के साथ जन्म देने में मामून है। इसके अलावा हमारा हर्बल इलाज सीमन की तमाम बीमारियों, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया से निजात दिलाकर ये स्पर्म की अफजाइश को बढ़ाता है। इसके साथ साथ ये सीमन से हर तरह का इन्फेक्शन ख़त्म करके सीमन की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, जिससे ना सिर्फ स्पर्म की तादाद में इजाफा होता है बल्कि इन अद्वियात के इस्तेमाल से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है और सीमन प्रॉपर फ्लो के साथ निकलता है। ये इलाज टेस्टिकल्स की बीमारियों, वेरिकोसील और हाइड्रोसील का खात्मा करके टेस्टिकल्स को हेल्दी रखता है और इसके साथ साथ इस इलाज से टेस्टिस का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है और स्पर्म मुर्दा होने से बच जाते हैं और इस तरह हेल्दी स्पर्म में इजाफा होता है। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज मर्दों के जरसूमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो सीमन में स्पर्म को नॉर्मल हालत में लाता है। अगर आप भी मर्दाना बांझपन या ऐसे किसी भी मसाइल का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही अपनी रिपोर्ट्स के हमरा तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज करवाएं।
वो मर्द हजरात जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में है, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात वजरी ऑर्डर मंगवा सकते हैं, क्योंकि तासीर दवाखाना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का ज़ामिन है। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ, नई मालूमात के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।